तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 28 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का पेपर आ गया है। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने हिंदी विषय के 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए थे और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका हिंदी का उसी में से बनकर आया था। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अब मैं आपको अंग्रेजी विषय के लिए भी 4 सेट पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, यकीन मानिएगा पक्का टॉप करोगे आप लोग। तो इसलिए आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन 4 सेट पेपर को जरूर देख लेना। अभी मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपका सेट बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को एक साथ में देखना चाहते हो ना, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से आप लोग चारों सेट पेपर को कंप्लीट कर लो। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को जिस प्रकार से मैंने आपको 4 सेट हिंदी विषय के लिए उपलब्ध करवाए थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आया है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है, आपने पेपर का मिलान भी कर लिया होगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हम इसको भी देख लेते हैं। आज हम यहाँ पर सेट ए देखेंगे जो कि अंग्रेजी विषय के लिए है। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर आप भी अंग्रेजी विषय में टॉप करना चाहते हो ना, तो मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा कर जाना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी में से बनकर आएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए कक्षा 12 का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, आपका जो अंग्रेजी का पेपर होगा ना, उसमें टोटली आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पेपर होगा। और आज हम यहाँ पर सेट ए को देख रहे हैं। ऐसे मैं आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने चारों सेटों को अच्छे से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बैठेगा। आपको मैंने जिस प्रकार से हिंदी विषय के लिए 4 सेट पेपर दिए थे ना, आपका पूरा का पूरा हिंदी विषय का पेपर उसी में से फंसा है। अभी मैंने उन सेट पेपर को हटाया नहीं है। आप चाहे तो अपने पेपर का मिलान उससे कर सकते हो। चारों सेटों में से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बनकर आया था। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पर आपकी अंग्रेजी विषय की तैयारी कर लेते हैं अच्छी प्रकार से। तो देखो, इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा जो कि इंग्लिश का है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताता हूँ, किस प्रकार के इसमें पेसेज पूछे जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 1 होगा ना इंग्लिश में, उसमें इस प्रकार का एक वो पेसेज दिया जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 1 होगा, आपके पेपर का जो सेक्शन 1 ए होगा ना, उसमें प्रश्न नंबर 1 होगा। और प्रश्न नंबर 1 में आपका 10 अंकों का एक पैसेज आएगा जो कि एक अनसीन पैसेज होगा। तो चलो मैं यहाँ पर आपको इस अनसीन पैसेज को हल करके बता देता हूँ। तो देखो, ये अनसीन पैसेज है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे ये बिल्कुल आपके पेपर में छप सकता है। लाइफ इज ए स्ट्रगल, बी लाइव इन डीड एंड नॉट इन ईयर। तो ठीक है, आप सब लोग इसको पढ़ लेना। चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको पैसेज देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इसको समझ भी लेना। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पैसेज को हल करने से आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। चलो आपको एक तरीका बताता हूँ कि इसको हल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है ना। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार। अब देखो, आपको क्या करना है कि ये जो लाइन आई है अकॉर्डिंग टू द राइटर, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर आपको ढूंढने की कोशिश करना है। ठीक है ना। और जहाँ पर अगर ये जो लाइन लिखी है अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो इसमें से अगर 1 2 3 शब्द भी मिल जाए ना, तो उसी के आसपास आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वाला आंसर वहीं पर लिखा होगा। तो आप लोग इस प्रकार से बड़े ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ कर लिख सकते हो। ठीक है ना। पैसेज कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसमें हल करोगे ना, तो आपको 10 के 10 ही आंसर सही मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको जो ये लाइन से दी गई है ना, ऐसे या फिर ऊपर वाली लाइन जैसे, ऐसी लाइन्स यहाँ पर ढूंढनी होती है, उसी के आसपास आपका आंसर होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो देखो उसका राइट आंसर होगा लीडर्स एंड डिप्लोमेट एक्ट कीपिंग टू इनवाइव देयर रेपुटेशन। तो देखो पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चौथे नंबर का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम पीपल आर ट्रीटेड एज ए फूल बिकॉज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दे एक्ट, ये वाला ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन, द एम ऑफ द फिलोसोफर इज, तो देखो सी का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा चौथा, टू अंडरस्टैंड द वर्ड, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द पैसेज इम्प्लाइज दैट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पैसेज को हल करने से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आसानी से आप लोग इसको हल कर पाओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है वर्ब फॉर्म ऑफ द कॉन्टेम्पलेशन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कॉन्टेम्पलेट। और अब अगला क्वेश्चन अपोजिट ऑफ राइस, तो देखो राइस का अपोजिट क्या होगा, डाउनफॉल। ठीक है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, इस टाइप से मतलब वही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही होंगे आपके। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर जी नंबर का, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो देखो ये कहावत भी है, जब लोहा गर्म हो तब चोट करो, इस तरह की। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हॉट। ठीक है, अब अगला लाइफ इज ए स्ट्रगल, तो देखो यहाँ पर आपको स्ट्रगल लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनके लिए एक शब्द आपको बताना, जैसे कि एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, देखो इसको कहते हैं एडवेंचर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, तो देखो इसको कहते हैं फूल। ठीक है, तो आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लेना, खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, वो लोग भी आसानी से स्पेसेस को हल करके आ सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अंग्रेजी से आपको डर लगता है, अंग्रेजी में आपको कुछ भी याद नहीं हो पाता है ना, तो आप सब लोग इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में मैं आपको पेपर को हल करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप लोग आसानी से बिना पढ़े भी पास हो सकते हो। कैसे बिना पढ़े पास होंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, एक तो ये पेसेज बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है वहाँ पर आपको, और इसको पढ़ पढ़ कर इसमें ढूंढना है, जैसे कि सम पीपल आर ट्रीटेड एज ए फूल बिकॉज। ठीक है ना, अब देखो ये जो लाइन है ना, इसके जैसी लाइन यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है ना, अब उसी के आसपास इसका राइट आंसर होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, देखो यहीं पर अगर हम पढ़ेंगे ना, तो देखो सम पीपल ट्रीटेड एज ए फूल, तो चलो मैं ढूंढ कर बताता हूँ आपको, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि सर अब तुम बता तो रहे हो, इस तरह से फिर मिल तो ही नहीं जाते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, लाइफ इज ए स्ट्रगल, वी शुड ए बी रेस्ट बी वर्क। और यहीं पर अगर हम पढ़ेंगे ना, तो देखो नेपोलियन, तो डाउनफॉल फ्रांस, प्रॉपर एक्शन ऑलवेज प्रॉपर, द पर्सन ऑलवेज फॉलो, तो आ गया द बिकम पॉजिटिव व्हेन द फर्स्ट द एपर स्ट्राइक द ए ग्रेट लीडर, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो देखो ये भी मिल गया ना अपना, देखो ये वाला वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। ठीक है ना, तो ऐसे आसानी से आपको मिल जाओगा। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इज हॉट मिला। अब देखो ये कहाँ पे क्वेश्चन आया था, ये आया था वी शुड आयरन स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इसी में से मिल जाता, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, व्हेन द रिजल्ट लूज अपॉर्चुनिटी टू देस द ट्रीटेड इज फूल, देखो तो देखो ये लिखा है अपॉर्चुनिटी एज दस द केयर ट्रीटेड एज ए फूल, एंजल आर वाइज, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एक्शन, इट इज़ बीन द एम द फिलोसोफर, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग दे मूव वेरी ग्रेजुअलिटी, और देखो फूल हूँ प्लून इनटू द सिचुएशन ऑफ द, तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना, तो देखो दे एक्ट एपरजेंटली, इसका राइट आंसर होगा। मतलब कुल मिला के आपको देखो लिखा सम पर्सन दे टेक द स्टेप्स, ये लिखा है पर जडली। तो देखो इसी प्रकार से आपको यहीं पर इनके आंसर मिल जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मगर आपको इसको हल करके आना होगा। ठीक है ना, जैसे इसका बताया मैंने लाइफ इज ए स्ट्रगल, तो देखो ये क्या होगा, स्ट्रगल, देखो यहीं पर लिखा शुरू में लाइफ इज ए स्ट्रगल। ठीक है, ये लिखा लाइफ इज ए स्ट्रगल। अब देखो लाइफ इज ए, अब देखो यहाँ पर दे दिया लाइफ इज ए और स्ट्रगल दे दिया नीचे, तो देखो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यार, इसके आगे ये लिखा स्ट्रगल, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पेसेज से घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान से इसको पेसेज को हल करके आना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है पर्सन हुए सिली इज कॉल्ड, तो देखो इसको क्या कहते हैं, फूल, और इसमें आपका एडवेंचर आ जाता। तो देखो ये तो आपको हल करना ही होगा, और अगर हल नहीं करोगे ना इसको, तो आप लोग समझ लो कि 10 नंबर गंवा दोगे आप बिना फालतू के। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट लगेंगे आपको, और आसानी से आप लोग पेसेज को हल कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कक्षा 12वीं के लिए ऐसी चीज़ें भी पेपर में दी जाती है, जिसको अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो ना, तो भी आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, अब एक इसी प्रकार की आती है आपकी नोट मेकिंग। ठीक है ना, वैसे तो नोट मेकिंग आप लोगों को बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंग्लिश ग्रामर की, उसके ऊपर क्लिक करो। वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो एक प्लेलिस्ट खुल के आएगी, सबसे पहला वाला वीडियो नोट मेकिंग का ही है। वहाँ पर इतना सरल तरीके से मैंने नोट मेकिंग को सिखाया है कि आप लोग छोटे से छोटा बच्चा भी उसको बनाना सीख लेगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़कर मत आना, उस वीडियो को देखकर जरूर जाना जिसमें कि मैंने आपको नोट मेकिंग बनाना सिखाई है। ठीक है,
बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। वैसे तो आपके टीचर ने भी आपको नोट मेकिंग को सिखाया होगा और आप लोग इसको हल भी करके आओगे परीक्षाओं में, मगर मैं जब पेपर बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला है कि फुल सॉल्यूशन दूंगा, तो मैं बता देता हूँ कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखो, इस प्रकार से आपको बनाना होता है, इसको टाइटल इस प्रकार से देना होता है और नोट्स ऐसे बनाने होते हैं। और अगर आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने सीखने होना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक है प्लेलिस्ट की, उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना तो एक वीडियो खुलकर आएगा। सबसे पहला वाला वीडियो जो होगा ना आपका नोट मेकिंग है होगा, उस वीडियो को देख लेना। आप लोग कभी जीवन में नोट मेकिंग बनाना नहीं भूलोगे, पूरा का पूरा मैंने आपको वहाँ पर अच्छी प्रकार से बताया, ठीक है। आप इसके बाद में देखो सेक्शन बी जो होता है ना, ये भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको छोड़कर मत आया करो आप लोग। और अगर आप लोग इसको छोड़कर आओगे ना तो पक्का बहुत सारे नंबर आप लोग गंवा दोगे, ठीक है। सेक्शन बी का जो प्रश्न नंबर 3 होगा ना, उसमें एक आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसमें आपका एक तो पोस्टर आता है, क्या आता है, पोस्टर, और एक एडवर्टाइजमेंट आता है और एक आता है नोटिस, ठीक है ना। क्या क्या आता है इसमें, पोस्टर आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है या नोटिस आता है। इन तीनों में से एक चीज़ आपको कर कर आनी होती है। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 3 लिखा है, यू आर गोइंग एब्रोड, यू वांट टू सेल योर हाउस, बिल्ड 3 ईयर एगो, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल ऑफ द हाउस एंड द इट्स लोकेलिटी। तो देखो, आपको आपका घर बेचना है क्योंकि आप विदेश जा रहे हो, इसलिए आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल हाउस होल्ड गुड्स, है ना। अब जैसे ही वो ये वाली लाइन आती है कि योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, तो आप समझ जाते हो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ गई। एक मेरी स्टूडेंट इस तरह से करी आई थी, उसने सिर्फ इतना पढ़ा कि यूर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, और उसको लगा कोरे मज़े आ गए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ गई और वहाँ पर वो एप्लीकेशन लिख कर आ गई, ठीक है ना। एक बार पूरा अच्छे से कर लेना। एक तरह का क्वेश्चन भी आता है कि यूर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, है ना। तो इससे समझ जाना कि वो फॉर सेल का पोस्टर बनाने की कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट बनाने की कह रहा है, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन नहीं है। पूरा का पूरा पढ़ लेना। अब देखो, अगर आप इसको आगे पढ़ोगे ना, 3 ईयर्स एगो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, क्या कह रहा है वो, एडवर्टाइजमेंट, है ना। एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जिसमें कि आपको अपने घर के बारे में डिटेल देनी होगी। अब चलो मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट IMP है, इस साल के लिए बिल्कुल आपके पेपर में आएगा ये। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर लिख देना अच्छी प्रकार से टू लेट, क्या लिखोगे, टू लेट और ए हाउस, ठीक है ना। टू लेट नहीं, सेल, सॉरी, यहाँ पर फॉर सेल। तो देखो, ये सेल करना है ना, तो यहाँ पर आपको टू लेट नहीं लिखना है। ये कब लिखना है, जब किराए से देने की बात हो। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको लिखना फॉर सेल, क्या लिखोगे यहाँ पर, फॉर सेल, टू लेट नहीं लिखना बिल्कुल भी आपको, फॉर सेल। और उसके बाद में कुछ भी नहीं करना आपको। चलो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ सेल की स्पेलिंग। तो देखो, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना होगा, फॉर सेल, इस प्रकार से आपको लिख देना यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में देखो, ए हाउस, ये बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। टू लेट की जगह क्या लिखोगे, फॉर सेल। और उसके बाद में नीचे भी आपकी सारी की सारी चीज़ें ऐसी कैसी रहेंगी, कुछ भी चेंज आपको करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको टॉपिक बदल देना है। किराए से देने की बात आए तो टू लेट लिख देना है, और अगर फॉर सेल की बेचने की बात आए तो यहाँ पर आपको फॉर सेल लिख देना। बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका तैयार हो जाएगा पोस्टर। तो देखो, ये भी मैंने बता दिया, ये एडवर्टाइजमेंट है, सॉरी पोस्टर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसकी अतवाले को देखते हैं, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ वाटर। देखो, वाटर के ऊपर आपको एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। तो देखो, वाटर के ऊपर भी आप लोग यहाँ से देख लो, यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये पोस्टर बना देना है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन होगा ना आपका, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, लास्ट मंथ यू परचेज टीवी सेल फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स, पुष्पा VR बाला, क्या लिखा है ये, भेड़ाघाट, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये मतलब सही से काम नहीं कर रही, इमेजिंग ऐप हैव डिफेक्ट, और आपको कुछ इसमें डिफेक्ट मिले हैं। लेटर कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग टू रिपेयर द रिप्लेसमेंट, यू आर, क्या लिखा है, थोड़ा सा कटा हुआ है, अर्जुन या अमृता और मॉडल टाउन भोपाल। तो देखो, आपको इस प्रकार से इसके ऊपर क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि एक तरह का शिकायती पत्र है।
क्या है, शिकायती पत्र जो कि किसको लिखना है, राम इलेक्ट्रॉनिक को। अब चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इस साल के लिए, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, तो देखो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक का नाम राम इलेक्ट्रॉनिक, और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, डियर सर रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्ट टेलीविज़न, ठीक है। और उसके बाद में देखो एप्लीकेशन, आप ये पूरा का पूरा शिकायती पत्र आपको इस प्रकार से ये लिख देना होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देख सकते हो ये, यू आर ये श्वेता ऑफ बालाजी रोड इंदौर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, एडवर्टाइज हिम टू स्टडी इंग्लिश जनरल नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो आपके मित्र को आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज इनको पढ़ने के लिए सलाह देने के लिए आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक पत्र भी बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आपको ऊपर पत्र डाल देना है, और इसके बाद में देखो बाकी का लेटर आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो बात करते हैं आपकी आगे की क्वेश्चन की। तो देखो प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, यू आर रणधीर राधा, हिंदुस्तान टाइम्स हूँ विटनेस ए फायर एक्सीडेंट। तो देखो आपने क्या है कि आप रणधीर या राधा हो, अगर लड़के हो तो रणधीर लिख देना, लड़की हो तो राधा लिख देना, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स हूँ विटनेस ए फायर एक्सीडेंट, और आपने एक फायर एक्सीडेंट को देखा है इन सेंट्रल मार्केट भोपाल, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन द आउटपुट गिवन बिलो एलोंग विथ यूर आउन डिटेल, राइट ए रिपोर्ट अबाउट 200 वर्ड्स। तो देखो 200 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें कि आपको इन शब्दों का यूज करना है। एट डिसएडवांटेजिंग पाए और फॉर द न्यूज़पेपर सेंट्रल मार्केट ए सेंसिटिव जोन गोडाउंस शॉप, ये सारे के सारे प्लास्टिक गुड्स, शॉर्ट सर्किट होल एरिया एम्प्लॉयज। तो देखो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें आपकी रिपोर्ट राइटिंग आएगी, ठीक है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी होगी या आर्टिकल राइटिंग भी आएगा। तो देखो मैं आपको सबसे पहले तो इसकी रिपोर्ट राइटिंग बता देता हूँ, इसको छोड़कर मत आया करो। अगर आपने ये थोड़ा सा दिमाग लगा के टेंस का यूज करके, डिग्री का यूज करके, वॉइस का यूज करके भी सेंटेंस टाइप के बना दिए ना इसके, अगर आपने अपने हिसाब से सोच कर, आपको एक तरीका और मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोग हिंदी में सेंटेंस को सोचना और अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करते चलना, अगर आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी भी हो तो, ठीक है ना। अब इस तरह से आपको रिपोर्ट राइटिंग इस तरह से कंप्लीट कर लेनी। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो इसका क्वेश्चन था, और देखो ए फायर एक्सीडेंट ए रिपोर्ट, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको इस प्रकार से तैयार करनी है। सबसे पहले आपको ये इस प्रकार से ये डिटेलिंग लिखनी है, और बाकी आपको इस प्रकार से पूरी ये रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन था, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी, आप चाहे तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के ऊपर आपको एक वो करना है तैयार आर्टिकल। तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम के ऊपर आर्टिकल आपको इस प्रकार से लिख देना पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो। सेक्शन सी जो होगा ना आपके ग्रामर का, उसमें इस प्रकार की ग्रामर पूछी जाएगी। प्रश्न नंबर 6 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई हैव सीन लोड ऑफ प्लेसेस। तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आई प्रिपेयर टी कॉपी। तो देखो इसमें आपका 2 आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, मैंगोज आर बीइंग बाउट। और उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है, आनंद इज एम ए इन इंग्लिश। तो देखो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। जहाँ पर भी इस तरह के डॉट्स वाले आते हैं, एमए हो गया और पीएचडी हो गया, जो कुछ भी है उन सब में आपका एन आता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट मी। तो देखो इसमें आपका एन ही आ जाएगा। ही इज़ पुअर होनेस्ट। तो देखो इसमें आपका बट आ जाएगा। वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो देखो इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको भर लेना था। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, डू और डायरेक्टेड भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपको इनको बनाना सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इंग्लिश ग्रामर की, उनको देख लेना और आप लोग इनको सीख भी लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको इनका सॉल्यूशन दे देता हूँ अभी की अभी, तो आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से देख लेना। चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, किधर गया ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लें।
पहले का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो तीसरे का आंसर ये लिखा है, चौथे का ये लिखा, पांचवें का आंसर ये आपको दिया गया है, और छठे का आंसर ये दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8 में इस प्रकार का एक आपको एस्टेक्ट दिया जाएगा जो कि आपकी पुस्तक में से लिया गया है। यह प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पर आपको दिया गया है, व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना होगा। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको ऐसे कंप्लीट करना होगा। ये पूरा का पूरा पैसेज है, एस्टेक्ट है आपके पेपर का। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, हु कम टू मीट गांधी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राजकुमार शुक्ला। इन सभी के क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी में से आराम से मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, गांधी हैज़ गॉन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो देखो ये आ जाएगा 1916। तो यहाँ से आप लोग देख लो, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। तो देखो इसका राइट आंसर होगा इन द फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास। इसको याद रखना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन, गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण। तो देखो ये आपका ट्रू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो ये आ जाएगा 2301। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग याद करके जाना इसको, ये बिल्कुल आ सकता है आपके पेपर में। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एस्टेक्ट केयरफुली। देखो ये जो एस्टेक्ट होगा ना, ये एक पोएम का होगा। अब पोएम दे रखी है, देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड टू मी। तो देखो आपको पता चल ही गया होगा कौन सी वाली पोएम है ये, और अगर नहीं पता चला तो आगे हम समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, विच डे इज डिस्क्राइब इन द एबव एस्टेक्ट। कौन से दिन की बात हो रही। तो देखो यहीं पर अगर हम पढ़ें तो देखो यहाँ पर आपको दिन देखने को मिल जाएगा, कोचिंग लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे की बात हो रही। तो देखो इसका राइट आंसर फ्राइडे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द मदर। तो देखो यहीं पर अगर हम पढ़े ना तो देखो आई सो माई मदर बिसाइड टू मी। तो देखो कौन बेटी है, मदर। तो देखो इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, मदर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून। तो देखो सून का मतलब होता है, इसका अपोजिट बताना। सून का मतलब होता है जल्दी, और इसका अपोजिट क्या होगा, लेट। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर लेट आ जाएगा। अब चलो यहाँ तक का पेपर मैंने आपको बता दिया। तो देखो यहाँ तक के आपके क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए। अब देखो आपका जो अगला पैसेज होगा ना, वो आपका किससे लिया गया होगा, आपकी जो एक और सप्लीमेंट्री बुक है ना, उसमें से इसको लिया गया होगा। देख सकते हो ये वाला। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है, रीड द फॉलोइंग एस्टेक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। ठीक है ना, आपको पता चली गया होगा किस पार्ट का है ये। द टाइगर किंग जो पार्ट है आपका, जो आपकी जो एक और दूसरी पुस्तक है उसमें से इसको लिया गया है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में छापा जाएगा ये। अब पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन हिज नोज। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन द स्पीच। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 डे ओल्ड। और अब अगला क्वेश्चन, हु आर द इमर्जिंग अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर तो द बुल एंड द टाइगर। तो देखो द बुल एंड द काउ। तो देखो यहीं पर अगर हम पढ़े ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो, नोज फिक्स्ड आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, द प्रिंस वाज बोर्न इन द हावर ऑफ बुल। किस में पैदा हुआ था वो, हावर ऑफ बुल। कौन से घंटे में, हावर ऑफ बुल। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हावर ऑफ ए बुल। तो देखो यहाँ पर लिखा है, द बुल एंड द काउ, द टाइगर, बुल एंड टाइगर, द टाइगर एंड द बुल, द लायन एंड द। तो देखो ये वाला ज़्यादा सही था। ठीक है ना, द बुल एंड द टाइगर। अब आगे देखो, द बुल एंड द टाइगर। देखो ये लिखा है, द बुल एंड द टाइगर। तो देखो इनेमीज, इसके मतलब कौन कौन दुश्मन होंगे, एक तो बुल और एक टाइगर, ये इसके शत्रु होंगे। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाता बी नंबर का। अगला क्वेश्चन, गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड फ्रॉम द पेसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाता इनेमी। ठीक है ना, फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, इनेमी। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 10 में आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपको इस प्रकार से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इन 7 के आंसर बता देता हूँ एक ही साथ में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लेना। चलो मैं बताता हूँ। तो देखो पहले का राइट आंसर तो ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो दूसरे का राइट आंसर आपको ये दिया गया, देख सकते हो। दूसरे का राइट आंसर ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको।
और उसके बाद में देखो तीसरे का राइट आंसर ये दिया गया आपको, इसको भी देख ले और लिख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो पाँचवें का राइट आंसर ये लिखा है। पाँचवें के बाद में देखो छठे का राइट आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लो। और उसके बाद में देखो सातवें का राइट आंसर ये लिखा है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 जो है ना, ये वाला प्रश्न नंबर 11 में आपको इस प्रकार के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इनके आंसर भी बता देता हूँ। तो देखो 11 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको पूरा। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। और तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन शायद छूट गया, इसका राइट आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तब तक हम प्रश्न नंबर 12 के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में 3 क्वेश्चन तो ये पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर तो ये लिखा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको और अच्छे से याद भी कर लेना। तो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो दूसरा ये दिया गया है, इसको भी देख लेना और इसको भी आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में देखो 13 के तीसरे नंबर के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको देख लीजिएगा, जो कि इधर आपसे पूछे गए थे। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ये वाले। देखो आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो 13 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखा गया है। तो आप लोग देख लें इसको। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, तो आपको मैं प्रश्न नंबर 14 के उत्तर भी बता देता हूँ। तो देखो 14 के पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये लिखा है, ये वाला। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख लो और अच्छे से पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा ये बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, ये लिखा है, इसको भी आप लोग हल कर लेना। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक का पूरा पेपर हल करवा चुका हूँ मैं। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए सेट बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। और अगर आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।